Dear audience, Assalamu alaikum. Today I am going to speak on unfair and unjust criteria or selection policy for PST and JEST. This needs to be revisited. Overall, 40 to 45% average is reasonable. Dear audience, हमारा अलमिया, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स खा उनका तअल्लुक़ किसी भी शोबे ज़िंदगी से हो, ज़मीनी हक़ाइक़ से यकसर नाबलद होते हैं, नावाकिफ़ होते हैं, बेखबर होते हैं। मेरे ख़्याल में ख़राबी की इब्तिदा यहीं से हो जाती है। आज हम और हमारा मुआशरा इन्हीं पॉलिसी मेकर्स की बेहिसी और गैर इंसानी रवैये की बदौलत गहरी दलदल में धंसे हुए हैं कि पाए रफ्तन न जाए मानदन। इसका वाज़ेह सबूत PST एंड JEST की अछूती पॉलिसी का सामने आना है। मैंने अपने पूरे कैरियर में ऐसी पॉलिसी देखी न सुनी। लगता यूँ है कि जिस साहब ने भी या जिन लोगों ने भी ये पॉलिसी मुरतब की है वो यकीनी तौर पर ज़मीन के बासी नहीं बल्कि मरीख पे रहते होंगे कि उनको ज़मीनी हक़ाइक़ का बिल्कुल भी अदराक या शाऊर नहीं। क्या उनको नहीं पता कि हमारे सूबे में तालीम के साथ क्या हो रहा है? हम तालीम के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पे ज़मीन बोस हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, जिसमें हम सब किसी न किसी तरह बराबर के हिस्सेदार हैं। मारना है तो जड़ पर मारिए, शाखें खुद ब खुद गिर जाएंगी। अगर आपका मतमय नज़र तालीम की बेहतरी है तो सत बिस्मिल्लाह, तो शुरुआत तालीमी बोर्ड से कीजिए जो करप्शन का गढ़ बन चुके हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ और तालीमी इदारों से कीजिए जो जाली डिग्रियों पर डिग्रियां अवार्ड किए जा रहे हैं। बच्चे का लेवल कुछ होता नहीं है मगर वो धड़ाधड़ डिग्रियां अवार्ड करने में मसरूफ़ हैं और इस तरह से वो बच्चों का मुस्तकबिल तारीक करने में आगे आगे हैं। जब बच्चे के पास उस सतह का नॉलेज नहीं होगा तो मुस्तकबिल तारीक नहीं तो और क्या होगा। बहरहाल मेरा आज का मौजू है PST एंड JEST की सिलेक्शन पॉलिसी के मिनिमम हर शोबे में 45% एंड ओवरऑल 55%। दिस इज द पॉलिसी। जबकि कैंडिडेट्स की कम अज़ कम तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन रखी गई थी इसके लिए। तो मैं इस पॉलिसी मेकर्स से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने भी ये पॉलिसी मुरतब की है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या इनको नहीं पता कि इनके मुल्क, इनके मुआशरे और इनके सूबे में बेरोज़गारी का क्या आलम है? नहीं पता तो सुनिए। चंद दिन पहले एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट में चपरासी की एक वैकेंसी के लिए 1.5 लाख एप्लीकेशन मौसूल हुई, जिनमें ज़्यादातर कैंडिडेट्स मास्टर्स और MPhil लेवल के थे। अब ये बताइए मुझे कि क्या उन्होंने शौक से चपरासी के लिए अप्लाई किया होगा? मास्टर करके बंदा MPhil करके कौन चपरासी बनना चाहेगा? जी नहीं, मजबूरी। मगर ये क्या जाने मजबूरी क्या होती है। तो जनाब, जब चपरासी की वैकेंसी के लिए 1.5 लाख एप्लीकेशन आ सकती हैं, वो भी ज़्यादातर मास्टर्स और MPhil लेवल के कैंडिडेट्स की, तो डेफिनेटली PST एंड JEST कैंडिडेट्स में भी मेजॉरिटी आला तालीम याफ्ता लोगों की होगी। और बंदा जब मास्टर लेवल पे होता है तो उसकी फील्ड, उसकी स्पेशलिटी देखी जाती है। और ये फैक्ट है, इंग्लिश में BS करने वाला, इंग्लिश में मास्टर करने वाला मैथ में कैसे परफॉर्म कर सकता है, और मैथ में BS या MPhil करने वाला इंग्लिश में कैसे परफॉर्म कर सकता है, उर्दू में मास्टर करने वाला इंग्लिश और मैथ में कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये 45% कहाँ से आएंगे हर सब्जेक्ट में? इनको ज़रा भी इनको ख्याल आया है इस बात का? और मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ, क्या आपने इस लेवल पे थोड़ा सा भी सोचा? अगर सोचा होता तो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया और सिलेक्शन पॉलिसी मुख्तलिफ होती। इसीलिए PST एंड JEST के जॉब फॉर्म में ये कॉलम होना चाहिए था कि कैंडिडेट से उसका तरजीही सब्जेक्ट पूछा जाता, उसकी स्पेशलिटी पूछी जाती और मिनिमम 60 to 70% क्वेश्चन उसके तरजीही सब्जेक्ट्स के होते और बाकी 30 to 40% दूसरे मज़ामीन के होने चाहिए थे। फिर अगर कोई कैंडिडेट फेल हो जाता तो वो इतराज़ नहीं कर सकता था, जनाब मैं तो कैंडिडेट्स नहीं हूँ,
आई रिपीट इट, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ और ना मेरा कोई अजीज इस इम्तिहान में बैठा था। मेरे जैसे न्यूट्रल बंदे को भी इस पॉलिसी में फलाज ही फलाज नजर आ रहे हैं, खामियां ही खामियां नजर आ रही हैं। नहीं नजर आ रहे कुछ कोई फलाज वगैरह या खामियां वगैरह तो पॉलिसी मेकर्स को नहीं नजर आ रही, इसलिए कि वो तो इस सयारे की मखलूक ही नहीं है, वो तो किसी और सयारे से लगता है नाजुल हुए हैं। उफ खुदाया, वो कहते हैं ना कि अगर कोई काम करने का पता ना हो इंसान को, सलीका ना हो, तो किसी से मशवरा कर लेना चाहिए, किसी साहबे अकल से मशवरा कर लेना चाहिए। और काम इंसान को वो करना चाहिए जिसकी लोग तारीफ करें, जिसको लोग सराहें, वरना बेहतर है बंदा ना करे। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जो भी कंसर्निंग अथॉरिटी है, मेरा उनको बड़े ही इज्जत के साथ मशवरा है कि जो होना था हो गया। अब आप अपनी गलती को सुधारिए और उन तमाम कैंडिडेट्स को जिन्होंने IBA टेस्ट में PST एंड JEST के लिए 40 to 45% मार्क्स भी हासिल किए हैं, आई रिपीट इट, 40 to 45% मार्क्स भी हासिल किए हैं, उन सब को कंसीडर कर लिया जाए तो आपकी गलती की तलाफी हो सकती है, वरना रोज़े मैशर जो है आप जवाबदेह होंगे इस बात के। उनकी सिलेक्शन फाइनल कर ली जाए, मेरा ये मानना है। ये सब हमारे बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, हमारी कौम का असासा है, हमारी कौम का मुस्तकबिल है। आप इन्हें अपॉर्चुनिटी तो दीजिए, इंशाल्लाह यही बच्चे अपनी अहलियत का सबूत अपनी जॉब परफॉर्मेंस से देंगे। ऐसा करने से आपकी नेकनामी में भी इजाफा होगा और सारे गुनाह धुल जाएंगे। मैं कहता हूँ इनमें टैलेंट है, आप मौका तो दें इन्हें। इकबाल ने ऐसे थोड़ी बोल दिया था, नहीं है ना उम्मीद, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कष्टे वीरान से, जरा नम होती है मट्टी बहुत जरखेज है साकी। हमारी सरजमीन बेपनाह टैलेंट से माला माल है और बच्चे का टैलेंट गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है, लिहाजा इसकी कदर होनी चाहिए। वैसे मैं तो टैलेंट का बहुत बड़ा कदरदान हूँ कि इस मुश्किल सूरत हाल में यहाँ तालीमी निज़ाम मुफाद परस्तों के रहमो करम पे हो, इनकी सेल्फिशनेस की बदौलत तबाही के दहाने पे हो, कसम पुरसी का शिकार हो, ऐसे बेढंगे पेपर और ऐसी बेढंगी पॉलिसी को मीट करते हुए 45% लेना भी बड़ी बात है। इनके टैलेंट, इनकी सलाहियत की कदर होनी चाहिए और इन्हें अपना टैलेंट प्रूव करने का मौका मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि विदिन 2 to 3 ईयर्स यही कैंडिडेट्स बेहतरीन असातिज़ा बनकर उभरेंगे इंशाअल्लाह ताला। इससे उस मिथ का भी खात्मा होगा कि हमारे मुआशरे में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमी इदारों और तालीमी बोर्ड्स के मुफादात को तालीमी इदारों और तालीमी बोर्ड्स के मामलात को संजीदगी से देखा जाए। बच्चों का मुस्तकबिल तारीख करने में ये बहम शीरो शक्कर हैं। तालीमी इदारे और तालीमी बोर्ड्स, इनके मामलात को संजीदगी से देखने की ज़रूरत है। अगर हमने तरक्की करनी है, अगर हमने तरक्की के रास्ते पर गामजन होना है, तो हमें अपने तालीमी निज़ाम को दुरुस्त करना होगा और काली भेड़ों को इस निज़ाम से, खा वो कितने भी बारसूख क्यों ना हों, निकाल बाहर करना होगा, क्योंकि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।